बहुत अच्छा। मैं तो खुद था वहां पे, और जितना बढ़िया से राहुल गांधी ने शुरुआत की, जितना अच्छा से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बातों को रखने की कोशिश की सत्य के आधार पे और तथ्य के आधार पे। ये बात और है कि हमारे कुछ मित्र रूलिंग पार्टी के या कुछ मंत्रीगण जो बैठे हुए थे वहां से, उनमें से किसी ने कहा कि तथ्य पे आधारित नहीं है। अगर वाकई राहुल गांधी का फोर्सफुल स्पीच जो कि आज रूलिंग पार्टी के लोगों को इतना अनकंफर्टेबल कर रहा था, डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा था कि मैंने अपने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इतना डिस्कम्फर्ट, इतना अनकंफर्टेबल होते हुए हमने कभी नहीं देखा रूलिंग पार्टी को, जो आज देखा मैंने। राहुल गांधी की बातों में वो मैजिक था, वो तथ्य था, वो सत्य था, वो जादू था, वो कन्विक्शन था, वो कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे। और अगर आपको वाकई लगता है कि उनकी बातों में नेशनल इंटरेस्ट नहीं था या राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, जो नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बता रहे थे। लेकिन जिस तरह से हमारे रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों के साथ मिलकर डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर उनको वाकई लगता है कि गलत बोल रहे थे तो सुनने के बाद कम से कम बोलने तो दिया जाता। सुनने के बाद उसको एक्सपंज कर देते, उसे हटा देते, रिकॉर्ड से निकाल देते, लोगों को कन्विंस करके, लेकिन बोलने तो देते कम से कम। आज तो लगता है कि मंशा यही थी हमारे रूलिंग पार्टी के दोस्तों की कि उसको किसी तरह बोलने नहीं दिया जाए, और नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ रहा था। और एक चीज और देखी मैंने, जब जब चीन का नाम आ रहा था, चाइना का नाम आते ही ऐसा लग रहा था कि तमाम हमारे रूलिंग पार्टी के बहुत सारे लोगों को करंट लग जा रहा है। ये क्या बात है? आज नहीं बोलने, ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि किसी मंशा के तहत रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी के लोग कुछ लोगों से मिलकर मंशा के तहत राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे थे। मैं समझता हूं ये कंटिन्यू होगा कल, और कंटिन्यू होगा तो मैं समझता हूं कि इस बात का जोरदार असर पड़ेगा, हंगामा का हो।